बहुत बहुत स्वागत आपका इस जूम सेशन में। हार्दिक अभिनंदन, वेलकम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी वार्मली यहाँ वेलकम किया, इतनी सारी अच्छी बातों के लिए और इतने अच्छे भावों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पे विनोद सर का कि आज उनकी टीम में आकर मुझे बात करने का ये मौका मिला है। अपनी बातें हम जब भी करते हैं, अपनी कहानियां जब प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज पता होती है कि आरसीएम परिवार में हम हमारे ही परिवार के बीच बैठे हुए हैं। और ये भाव निश्चित तौर पर मेरे पास रत्नेश जी के द्वारा ही आए हैं। उनकी बातों से मुझे भी वाकई कभी नहीं लगता था, कई बार पता भी नहीं चलता था कि वाकई वो अपनी टीम से बात कर रहे हैं या किसी और की टीम से। ये हमें पता ही नहीं होता था कि अपनी टीम से या किसी और टीम से कुछ अलग भी बातें करनी है, ये हमें कभी पता नहीं चला है। और निश्चित तौर पे इन्हीं बातों को हमेशा मैंने सीखा है उनसे कि आरसीएम एक परिवार है। और एक परिवार में जब एक परिवार कहा जाता है यानी सब हमारे अपने लोग होते हैं। एक बार फिर से अपना परिचय देना चाहूंगी, अपनी छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ जरूर रखना चाहूंगी, ताकि अगर कोई मुझे आज पहली बार भी सुन रहे हो या आज पहली बार कोई इस आरसीएम के बारे में जानना चाह रहे हो कि क्यों करना है, तो शायद मैं कुछ रिलेट कर पाऊँ। मेरा नाम शुभा रत्नेश जैन है, जयपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और लगभग 17 सालों से इस आरसीएम परिवार का मैं हिस्सा हूँ। और 15 सालों तक मैंने आरसीएम को जिया है और लगभग 2 साल से मैं आरसीएम को कर रही हूँ। हाँ, इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 15 साल हम एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे थे कि रत्नेश जी आरसीएम कर रहे थे और हम सब सपोर्ट में थे। हम सब सीख रहे थे, घर में जब लगातार बातें होती थी हम सब सीखते रहते थे। लेकिन कभी उस तरह से सोचा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि रत्नेश जी अपने काम में बड़े माहिर थे, तो हमें कभी ध्यान देने की जरूरत पड़ी नहीं थी। जब ये रास्ते मेरे जीवन में आया, तो मैं कहूंगी कि दो घटनाओं के साथ आया। घटना इसलिए कि शादी के साथ आया, शादी अपने आप में एक घटना होती है। तो शादी और आरसीएम दो बड़ी घटनाएं एक साथ जीवन में आई थी। थोड़ा सा पहले दोनों ने डराया था, लेकिन बाद में अगर मैं कहूँ तो दोनों ही बड़ी शानदार हैं। अ, दोनों ही घटनाएं मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटनाएं रही हैं। आरसीएम का आना हो या शादी हो, इतने अच्छे लोगों से, क्योंकि बहुत कम होते हैं दुनिया में, और मिल पाना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि इतना अच्छा लाइफ पार्टनर हमें मिले। तो जब मेरी शादी की बात रत्नेश जी से हुई, उसके पहले मैं आरसीएम के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। और एक इस तरह का कोई काम होता है या कोई इस तरह से करता है, ये मुझे भी ऐसे ही लगता था कि बेवकूफ बनाओ अभियान होता है, इसमें लोग शायद लोगों को सिर्फ चूना लगाने के लिए जोड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे मन में रहता था। जब रत्नेश जी से मिले तब भी उनकी सिंप्लिसिटी देखकर भी मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये सब कहा जा रहा है कि इतना सब कुछ आरसीएम देता है, इनकी इतनी अच्छी इनकम है, 6 डिजिट की इनकम है। हमारी जब शादी हुई तब रत्नेश जी स्टार रूबी थे। और मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता था कि इतनी सारी पैसों के साथ में कोई इतना सिंपल कैसे रह सकता है। तो वो डाउट बहुत ज्यादा था मेरे मन में। और मैं आपको बताऊं, यही वो समय था 26 जनवरी, मैंने फर्स्ट आरसीएम की एक मीटिंग अटेंड की थी। ओपन ग्राउंड एक सेलिब्रेशन मैंने अटेंड किया था, जहां लगभग 5-7 हजार से ज्यादा लोग थे। और उस दिन भी मैं नहीं समझ पाई थी कि आरसीएम क्या होता है, क्योंकि वहां सिर्फ सेलिब्रेशन हो रहा था, सब एक दूसरे को देख के खुश हो रहे थे, सब इतने उत्साहित थे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, क्योंकि 2 4 10 लोग झूठे हो सकते हैं, 100 200 लोग झूठे हो सकते हैं, ये हजारों हजारों की संख्या के लोग झूठे कैसे हो सकते हैं? ये इतना बड़ा तो कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा कि इतने सारे लोगों को, इतनी सारी जगह के लोगों को इकट्ठा करके कोई एक दूसरे के लिए कोई खुश हो रहे हैं। जो स्टेज पे जा रहे हैं सब खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो
मैं बड़ी अचंभे में थी। अभी-अभी मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में सोच के पढ़ाई कर रही थी कि मुझे एक अच्छे कॉर्पोरेट लेवल की एक जॉब चाहिए ताकि मैं अच्छी अर्निंग ले सकूँ। वहाँ के कल्चर के बारे में मैं थोड़ी-थोड़ी अवगत थी कि इतना अच्छा तो नहीं होता, कि लोग एक-दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कैसे आगे बढ़ाएँ। वहाँ तो ये होता है कि कोई आगे ना बढ़ जाए तो पीछे से टाँग खींच लो, कहीं कोई मेरे से एक कदम आगे ना निकल जाए। ये बहुत सी बातें सबके दिमाग में रहती है और इसी मानसिकता के साथ में मैं अपने आप को तैयार कर रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं कोई सर्विस करूँ, तो मुझे पीछे खींचा जाए और मुझे मजबूत रहना है, मुझे अपनी एजुकेशन इतनी अच्छी रखनी है कि मैं उस जगह को अचीव कर सकूँ। उसके विपरीत इतनी खुशी, इतना सब कुछ बढ़िया, तो मैं बड़े अचंभे में थी। पर धीरे-धीरे जैसे रत्नेश जी से मैं मिलती गई, जैसे हमारी बातें हुई, तो मुझे लगा नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो दूर हुई कि नहीं फ्रॉड तो नहीं है, चलो चल सकता है, सही बात है। ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी लड़की का कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ, भई वो सही-सही करने वाला व्यक्ति है, कोई फ्रॉड-व्रॉड तो नहीं है ना? और अचानक से कहें कि बस कुछ साल काम कर रहे हैं और कुछ सालों में अपने लिए घर ले लिया, कार ले ली, 2-2 घर ले लिया, कार ले ली और बाकी बैंक बैलेंस है, सब कुछ बढ़िया है। तो अ, बचपन से जो बातें सिखाई जाती है ना कि पैसा इतनी आसानी से नहीं आता, इतनी जल्दी अच्छा पैसा इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता। एक साथ कई भ्रम मेरे टूट रहे थे और एक साथ जब आपके बहुत सारे जो आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं और वो तोड़े जाते हैं ना, तो आप खुद भी हिल जाते हैं। कहीं न कहीं उस पे विश्वास भी नहीं कर पाते हैं, क्या ये सही हो रहा है? क्या इस पे इतना विश्वास किया जाना चाहिए जो बातें हो रही हैं उन पे? तो ये मेरे भी मन में बहुत सारी दुविधा थी, पर जब मैंने जाना पहले इस पूरे सिस्टम को देखा तो निश्चित तौर पे एक मन में वो विश्वास जागा कि हाँ, इतने अच्छे सिस्टम भी दुनिया में होते हैं और लोग इस तरह से आगे भी बढ़ते हैं। ये सिस्टम अगर मैं बात करूँ पूरे 15 साल जब तक रत्नेश जी हमारे साथ थे तब मैं अगर बात करूँ ना, लोग कहते हैं कि लोग सपनों की दुनिया को जीते हैं या एक छोटी-सी बात अगर मैं कहूँ हम जब फ़ोटो खिंचाने खड़े होते हैं ना, हम अपने आस-पास सब कुछ ठीक कर लेते हैं। पिक्चर परफेक्ट कहा जाता है इसे, कि उस पिक्चर में हर चीज़ परफेक्ट दिखे। हम इंस्टाग्राम जब खोलते हैं, हम जब फेसबुक खोलते हैं तो हम इसलिए देख के परेशान होते हैं और खुश होते हैं, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही भाव एक साथ आते हैं हमारे मन में। किसी दूसरे की देख के हम परेशान होते हैं, अरे! इतनी अच्छी मेरी नहीं है। लेकिन हमारी भी जब हम फ़ोटो डालते हैं, हम उस पिक्चर को उतना ही परफेक्ट कर देते हैं ताकि कोई दूसरा भी जब देखे तो उसे लगे हमारी लाइफ़ बहुत परफेक्ट है और बहुत खुशियों से भरी है। लेकिन हमने उस लाइफ़ को जिया है। अगर मैं बात कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगी। उस पिक्चर परफेक्ट लाइफ़ को हमने जिया है और सिर्फ़ इसलिए नहीं कि घर में पैसे अच्छे आ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आरसीएम आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी नहीं देता है जो फाइनेंशियल होती है। आरसीएम आपको बहुत तरीके से सिक्योरिटी देता है। हर तरफ से आपको सिक्योर कर देता है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ठीक है पैसे से आ जाती है। क्या पैसा रुका रह जाएगा? मैं हमेशा आजकल ये बात बताना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि ये सब जानें। पैसा अपने साथ बहुत सारी परेशानियाँ साथ लाता है, अगर हमें उसे सँभालना ना आए। और पिछले 2 सालों में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अनुभव की है। जितने तरह के फ्रॉड कॉल हो सकते हैं या जितनी तरह के फ्रॉड आपसे मिल सकते हैं, मैं उन सब लोगों से मिल चुकी हूँ। अगर कोई आपको कहे कि आपका पैकेज है जिसमें आपके नाम के जिसमें ड्रग्स है आपके नाम से वो है या कोई आपको कहे कि आपको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है या कोई कहे कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, आपके में पैसा डालना है या आप मुझे इतना पैसा भेज दीजिए। मैंने हर तरह के इन 2 सालों में मैंने हर तरह के फ्रॉड से बात करी है। मैंने हर एक को झेला है और ना जाने कितनी ही बार झेला है।
होता है ना, मुसीबत अकेले नहीं आती है, हर तरफ से आती है और हर मुसीबत को अपने साथ लेकर आती है। इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद भी अगर सुकून है, तो वो ये है कि आरसीएम परिवार साथ में है। और ये मेरे लिए सिर्फ़ बोलने की बात नहीं है, ये वाक़ई है। अ, एक बार को-होस्ट देख लें किसी का व्हाइट बोर्ड। ओके, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मेरे पास कंफर्म है कि मुझे अगर मैं आरसीएम नहीं भी करूँगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रत्नेश जी ने इतनी अच्छी टीम खड़ी करके गई है। अ, इतनी शानदार टीम है, जो एक परिवार की तरह हमारा हर समय पे, हर कदम पे जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। इतनी शानदार हमारी टीम है और मैं इसके लिए जितना धन्यवाद भगवान का या फिर रत्नेश जी का करूँ उतना कम है। पूरी टीम का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। पर इन सब के बावजूद भी सिक्योरिटी की बात आती है, एक इमोशनल सिक्योरिटी और दूसरी आती है एक महिला के लिए एक सिक्योरिटी जो होती है कि वो जब कहीं पे भी बाहर जा रही है, तो कितनी सिक्योर है। महिलाओं के लिए खास तौर पे ये बात आती है कि क्या सिक्योर है। हम 9 टू 5 की जॉब भी करते हैं, तब भी हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि हम समय पे घर पहुँचे, नहीं तो हम सिक्योर हैं कि नहीं हैं, ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कितने सिक्योर हैं, किस तरह से सिक्योर हैं। और पिछले 2 सालों में बहुत सी ऐसी जगह पे मैं गई हूँ मीटिंग के लिए, जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गई थी। और वो सब जगह अगर मैं बताऊँ, मैंने एक भी बार कहीं की भी मुझे ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं यहाँ जा रही हूँ, इस समय उतरना है या क्या होगा, कैसे होगा? वो मुझे कभी नहीं सोचना पड़ा। क्योंकि मुझे इतना विश्वास रहा है कि पूरा आरसीएम परिवार साथ में है और ये सच भी हुआ है। आरसीएम परिवार में मैं जहाँ पर भी गई हूँ, जिनकी भी टीम में मैंने मीटिंग ली है फिज़िकली जाकर, मुझे कभी ये चैलेंज नहीं आए हैं कि कभी भी कोई बोलते हैं ना वो शेडी सी फीलिंग हो या फिर ऐसा कुछ लगे कि मैं कुछ गलत जगह आ गई हूँ, अरे यहाँ पे मैं सिक्योर नहीं हूँ। ये फीलिंग एक भी बार नहीं आई है। ये अपने आप में इतना ख़ास है कि आप कहीं जाएँ, आप एक ट्रेन में भी एक महिला से पूछेंगे ना कि अगर वो अकेले जा रही होंगी, तो वो वहाँ पर भी एक बार 4 बार नज़र घुमाकर देखेंगी। किसी होटल में अगर अकेले रुकना होगा तब भी वो 4 बार घरवाले, उनके खुद के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है कि शायद महिलाएँ अगर कहीं जाती होंगी तो मुझे लगता है कई बार सोती भी नहीं होंगी अपनी उस सिक्योरिटी के चक्कर में। पर ये सारी सिक्योरिटी मुझे आरसीएम से मिली है, सारी की सारी सिक्योरिटी। और ये बिल्कुल सच है कि अगर मैं कुछ ना भी करूँ, मैं क्या बच्चे भी अगर कुछ ना भी करें ना, तो जीवन इतना ही खूबसूरत और इतनी ही शानदार तरीके से निकलेगा जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और ये अब अगर हम कर भी रहे हैं, अगर आरसीएम आज मैं कर रही हूँ, आज मीटिंग ले भी रही हूँ, तो उसका सिर्फ़ एक ही कारण है, ये इमोशनल सिक्योरिटी जो ये अपनापन मिलता है, ये शायद दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता। आरसीएम वो सारी चीज़ें देता है जो ख्वाबों में हमें नज़र आती है। कभी अभी कई बार ये बातें होती हैं कि अचानक से इतना सब कुछ आया कैसे होगा या फिर इतने कम समय में कैसे सीखे? तो मैं आपको कहूँ ये अ, उस समय में नहीं सीखा गया है। रत्नेश जी ने हमेशा घर में हमारे सामने सारी बातें हुआ करती थी। हमेशा हम सबको आरसीएम से जोड़े रखा है। पूरे परिवार में वो आरसीएम की जो बोलते हैं ना शिक्षा की बात जो होती है हमारे साथ में, वो हमेशा हम सबके बीच रही है। और इसी शिक्षा के कारण कुछ नहीं भी करते हुए शायद बहुत कुछ समझ पाते थे। बहुत कुछ जान पाए और बहुत कुछ कर पाए, सिर्फ़ इस कारण कि ये शिक्षा हमारे साथ थी। उनकी बताई गई बहुत सी बातें हमारे साथ थी, जो उन्होंने समय-समय पे हमें सिखाया वो सब हमारे साथ था। तब कहीं जाकर ये मजबूती आई है, इतना हौसला आया है, इतनी हिम्मत आई है कि ये सब हो सकता है। लेकिन एक बार ये सिक्योरिटी जो मेरे पास है ना, उसके लिए आप एक बार अपने आप को टटोलें। आज हम ये 300 लोग यहाँ पे एक साथ बैठे हैं, लेकिन क्या आप ये बात कर पाएँगे कि आपके पास ये सिक्योरिटी है?
नहीं कर पाएँगे। आप आरसीएम में हैं लेकिन आप ये बात नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी अपने नेटवर्क का साइज़ उतना बड़ा नहीं बनाया जितना बना लेना चाहिए था। मैं हमेशा इस तरह से सोचती हूँ कि दुनिया में 100 लोग हैं, ये 100 लोग या तो मुझसे जुड़ जाएँगे या किसी और के साथ। इसके लिए मैंने क्या प्रयास किए? क्या मैंने उतनी अच्छे से प्रयास किया? मैं रत्नेश जी के बारे में अगर एक चीज़ बताऊँ रत्नेश जी 3 महीने में रॉयल्टी बन चुके थे और रॉयल्टी भी कौन-सी रॉयल्टी आई थी उनकी? उनकी रॉयल्टी आई थी प्लैटिनम, गोल्ड नहीं, प्लैटिनम में थी 3 महीने में और 10 महीने के अंदर टेक्निकल की पिन पे थे। 5 साल के अंदर रत्नेश जी स्टार रूबी बन चुके थे। तो ये रातों-रात कमाल नहीं होता था, मेहनत लगती थी। रातों-रात कोई ऐसा नहीं था कि सपना देखा, सुबह उठे, पूरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। जब हम कभी बैठे थे और पूछते थे कि क्या करते थे ऐसा आप लोग? कैसे लोग ऐसे जुड़ जाते थे? तो उनका कहना होता था, इतना आसान नहीं था। क्योंकि जब हम लोग आरसीएम में आए थे, तो हम बहुत छोटे दिखते थे, क्योंकि थे ही छोटे। 21 साल की उम्र थी और दुबले-पतले से एकदम छोटे से दिखते थे। तो लोग हमारी बातें सुनने के पहले ही हमें भेज दिया करते थे। अभी बच्चे हो, अभी थोड़ा सीख कर आना। बोले हम लोगों ने बहुत कोशिश की कुछ बुजुर्गवार लोगों को हम जोड़ लें ताकि उनको सामने रख-रख कर हम बात किया करें। तो कुछ बुजुर्गों की तलाश की गई कि अगर ये बुजुर्ग हमारी टीम में आ जाएँगे, तो एक फेस मिल जाएगा, चेहरा इनका दिखाएँगे, बातें अपनी रख लेंगे। और इस तरह से उन्होंने अपनी इस समस्या को भी खत्म कर दिया। और वो बोलते थे आरसीएम में ना वो सारी चीज़ मिलती है जो आपके पास नहीं है। आपके पास उम्र का अनुभव नहीं है, उम्र का अनुभव दिखाने के लिए बड़ी उम्र के लोग आपके साथ आएँगे। आपके पास समय की कमी है, समय देने वाले आपकी टीम में आएँगे। अगर आपके पास पैसे की कमी है, आपको पैसा देने के लिए लोग आएँगे। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको पैसा, इज़्ज़त, समय सब कुछ एक साथ मिलता है। आप कितना कुछ एक साथ ले सकते हैं ये आप पे निर्भर करता है। एक बहुत छोटी-सी घटना जो मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, वो ये है कि रत्नेश जी हमेशा बताया करते थे जब हम फील्ड में होते थे, एमपी में जब हम फील्ड में जाते थे, तो वहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और उस समय इतनी चीज़ें थी नहीं हमारे पास कि हम बहुत सारी कार नहीं थी कि हम कार में बैठें और फील्ड कर लें। हमारे पास इतने अच्छे तरह के कपड़े नहीं थे कि हम पहन लें और ठंडी का सामना हो जाए। बोले इतनी ठंड हुआ करती थी कि 2 स्वेटर से तो नहीं जाती थी। तो उसके बाद अ, स्वेटर के अंदर, शर्ट के अंदर पहले एक पेपर लगाते थे, उसके ऊपर में पैकेट लगाते थे, फिर शर्ट पहनते थे, फिर 2 स्वेटर पहनते थे और उसके बाद हम फील्ड में जाया करते थे। ये जज़्बा, ये जुनून उनको शायद उस जगह पे ले आया, जहाँ पर आज वो सिक्योरिटी उनकी फैमिली के पास है। एक बार अपने इस जज़्बे को चेक करिएगा, क्या आप में वो जज़्बा है? क्या आपने उस जुनून के साथ में वाक़ई आरसीएम को वो समय दिया है? मैं कई बार ये बात सोचती हूँ, लोग जो बोलते हैं ना हम आरसीएम कर रहे हैं, हमारा नहीं हो पा रहा या आगे नहीं जा पा रहे हैं। एक बार चेक करिए, क्या आप वाक़ई आरसीएम कर रहे हैं? आज जितना पैसा आरसीएम से आपको आ रहा है, उतना ही पैसा मार्केट में कमाने के लिए अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल काम कर रहे होते, तो आपको कितने घंटे का समय देना पड़ता? किस तरह की मेहनत करनी पड़ती? किस तरह से काम करना पड़ता? हम इतनी आसानी से कभी भी सेमिनार में, किसी भी मीटिंग में जाने के लिए, कोई भी काउंसलिंग में जाने के लिए, बड़ी आसानी से बोल दिया करते हैं कि आज हमारे घर में ये है, आज हमारे परिवार में ऐसा हो रहा है, हमारे पड़ोसी के यहाँ ये हो रहा है, मेरे रिश्तेदार के यहाँ हो रहा है और हम चले जाते हैं। क्या और कहीं होते तो हमें ये छुट्टियाँ इतनी आसानी से मिल जाती? बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम आरसीएम में सारे बहाने लगाते हैं और उसके बाद सोचते हैं हम कामयाब हो जाएँ। कामयाबी इतनी आसान नहीं होती, ये बात हमें समझनी होगी।
या जितने भी लीडर्स आपको आज नजर आते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी है जितनी हम लोग मैं तो ऐसा नहीं सोच पाती कि मैं इतनी मेहनत कर पाती। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने क्या अपनी फैमिली को वो सिक्योरिटी देने के लिए जो यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज है, आरसीएम की अगर मैं सबसे खूबसूरत चीज कहूँ तो वो है सिक्योरिटी। क्या आपने अपने परिवार को सिक्योरिटी देने के लिए इतना समय दे दिया? आज आप खुद से चेक करें। लगातार अभी हम बातें कर रहे हैं ग्रोथ की, लगातार ये बातें हो रही है कि हमें ग्रोथ करना है, हमें आगे बढ़ना है। कैसे होगी ये ग्रोथ? कैसे होगी? हम बस सोचेंगे, नंबर लिखेंगे कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे, इतने लोग कर लेंगे, तो क्या हमारी ग्रोथ हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या है ये ग्रोथ? ग्रोथ, एक बार आप में से कोई बताएं कि ग्रोथ को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या है ग्रोथ? कोई भी सीनियर साथी एक बार अनम्यूट करके अपनी बात जरूर रखें। ग्रोथ यानी क्या? कैसी ग्रोथ? मैडम थोड़ा मैं कहना चाहूँगा। ग्रोथ का मतलब जैसे सक्सेस का एक सबसे बड़ा सबसे पहला पड़ाव है ग्रोथ। अगर ग्रोथ में चलेंगे तब हमारा सक्सेस आएगा। तो सक्सेस का मतलब है कि कहीं अंतिम नहीं है, ये चलते रहने का प्रोसेस है। तो ग्रोथ चलेगा तो चलते रहने का प्रोसेस भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले ग्रोथ को आधार बनाना चाहिए। बढ़ते रहने को हम बिल्कुल, ग्रोथ कहेंगे। बिल्कुल बढ़ते रहने को हम ग्रोथ कहेंगे। हम जी। बढ़ते रहने को ग्रोथ कहेंगे, लेकिन कैसे बढ़ते रहने को ग्रोथ कहेंगे? क्या हम बिना वर्किंग किए, क्या कम वर्किंग करके, या सिर्फ ये बोल के कि हाँ ये हो जाएगा, या महीने के आखिरी कुछ दिनों में वर्किंग करके क्या हमारी ग्रोथ आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी। ग्रोथ यानी पर डे वर्किंग। ये जो पर डे ग्रोथ की बात हो रही है ना, सबसे शानदार फॉर्मूला है ये हम रोज वर्किंग करें, रोज ग्रोथ करें। क्या हमने कभी इस पे कुछ भी ऐसा देखा, कुछ भी ऐसा किया कि आज की वर्किंग मेरी कल की वर्किंग से ज्यादा है, मेरी आज की वर्किंग कल की वर्किंग से ज्यादा है? क्या मैंने कभी भी ये ट्राई किया? अगर ये नहीं किया है तो आज करना चाहिए। आपकी ग्रोथ सिर्फ ये नहीं है कि आपने काम कर लिया, या आपने मीटिंग अटेंड कर लिया, सेमिनार अटेंड कर लिया। अगर आपके साथ जुड़े हुए लोग आपके साथ जुड़े हुए नहीं रह गए तो आप ग्रोथ कैसे कर पाएंगे? उस फॉर्मूले को निकालिए जहां आप रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, तभी कहीं जाकर वो सक्सेस का जो प्रॉपर मंत्रा बोलते हैं ना, वो हमें मिल पाएगा। और ये ही सारी चीजें मैंने आरसीएम में सीखी है। और इन 2 सालों में ये रिलेशनशिप कितने इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से अगर हम अपनी टीम में वाइटल के साथियों को आगे बढ़ाने पर अगर ध्यान दें, और उनका लेवल अप करने पे ध्यान दें, उनकी ग्रोथ पे अगर हम ध्यान दें, तो हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आज जितने भी वाइटल हैं, जितने भी वाइटल रनर हैं या विनर हैं, वो एक बार सोचिएगा उनकी टीम में बिगनर कौन आने वाला है। हर महीने एक नया बिगनर कौन निकलने वाला है। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। और मैं आपको बताऊं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। जब हमने इस फॉर्मूले पे काम किया तो काफी अच्छी ग्रोथ मिली, और वो ग्रोथ हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट बाकी लोगों को भी करी है। क्या आप लोग एक बिगनर बनाने के लिए जब हम बात करते हैं वो 20,000 पीवी की, और अगर हम रनर या विनर के लेवल पे बात करें, तो क्या एक रनर या विनर मिलकर, पूरी टीम मिलकर एक नया बिगनर नहीं निकाल पाएंगे? अगर सोचेंगे, एक रनर और विनर के नीचे क्या 10 से 20 लोग नहीं रहते जो काम कर रहे होते हैं? हम अगर बात करते हैं तो उससे ज्यादा बड़ी संख्या होती है हमारे पास काम करने वालों की, परचेजिंग करने वालों की।
लिस्ट बनाने वालों की। अगर वो हमने नहीं किया, अगर हमने बिगिनर नहीं खोजा, इतने लोगों ने मिलकर हर महीने एक बिगिनर नहीं निकाला, तो हम कैसे ग्रोथ की बात कर पाएंगे? हम भले किसी पिन लेवल को प्रमोट ना करें, लेकिन एक पॉइंट होता है ना जहां हमें बताना पड़ता है कम से कम इतना तो करें, कम से कम ये बातें तो हो, कम से कम यहाँ तक तो पहुंचे। एक लाइन बनानी पड़ती है जहां तक दौड़ना है। दौड़ लगाने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन दौड़ उन्हीं की काम की होती है या उन्हीं की मानी जाती है जब वो रेस ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं। ऐसे दौड़ लगाने वाले को कोई प्राइज या कोई भी ट्रॉफी नहीं मिलती है। वो कहीं पे कुछ नहीं जीत रहे होते हैं। जीतता कौन है? जो रेस ट्रैक में दौड़ रहा होता है। मिल्खा सिंह बहुत सालों तक दौड़े हैं, बहुत सालों तक दौड़े हैं, लेकिन कब उनको फिर उनको प्राइज कब मिले उन्हें? ये अवार्ड रिवॉर्ड नेम फेम कब मिला? जब उन्होंने रेस ट्रैक पे दौड़ना चालू किया, जब उन्हें पता था कि उनकी दौड़ कहाँ तक है, कहाँ तक दौड़ना है, कितना दौड़ना है, कितनी देर में दौड़ना है। क्या आपने अगर जाना है और वहां की टिकट भी प्रॉपर समय पे ना बन पाए, आपको यही ना पता हो कि किस रूट से जाना है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अपना टिकट बनवा लेते हैं समय से और रूट फाइनल कर लेते हैं, लेकिन कब? जब आपको पता होता है कि भीलवाड़ा जाना किस डेट पे है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भीलवाड़ा जाना किस डेट पे है, तो शायद आपके काम कभी पूरे नहीं होंगे। आप कभी भी जीवन में भीलवाड़ा नहीं पहुंच पाएंगे। वो सिर्फ बातें रह जाएगी कि भीलवाड़ा जाना है। तो वहां जाने के लिए सबसे पहले अपनी डेट डिसाइड करें। एक बहुत प्यारा सा मंत्रा है कि हमारे गोल क्या होते हैं। हमारे गोल की एक सिंपल परिभाषा होती है, ड्रीम प्लस डेट इक्वल्स टू गोल। जिस दिन आपके सपनों को एक तारीख मिल जाती है ना, एक डेट मिल जाती है, उस दिन से वो आपका गोल बन जाता है और उस दिन आप गोलमोल करना बंद कर चुके होते हैं। तो कोशिश करें कि आपके जितने भी ड्रीम है, ड्रीम लिस्ट जितनी भी है, उस पे आप डेट जरूर लिखें। और आपकी टीम में आने वाले हर एक साथी के साथ में आप ड्रीम लिस्ट का काम जरूर कराएं। अगर छोटा छोटा भी सपना होना, तो वो होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ सपना ना रहे, क्योंकि जब तक वो सिर्फ सपना रहेगा ना, तब तक मन में वो आग नहीं लगने वाली है। जैसे ही वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही आप उसके आगे डेट लिख देंगे, तब कहीं जाकर आपका वो सपना आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो चाह होगी, वो इच्छा होगी कि आपको ये सपना पूरा करना है। आपके साथ में आप जितने भी परसेंट की ग्रोथ चाहें, 50%, 100%, 25%, आप जो ग्रोथ पकड़ लें, पर वो कितने लोगों के साथ करेंगे वो जरूर लिखा करें। वो नाम जब तक आपकी लिस्ट में नहीं आ जाएंगे, तब तक वो ग्रोथ आप कर नहीं पाएंगे। अपनी हर तरह की लिस्ट, मैं कहूंगी आप हर तरह की लिस्ट बनाएं। आपको आज क्या करना है, आपने आज जो किया, रात में बैठ के जरूर लिखें, जो आज मैंने किया क्या वो काफी था मेरे करने के लिए, या कुछ कमी रह गई? और अगर कमी रह गई तो अगले दिन वो कमी ना आए, उसे कैसे हम सुधार करें, वो हमें जरूर देखना चाहिए। हम हमारी जब बातें होती हैं हमारी टीम में, तब हम ये बातें बहुत ध्यान देते हैं कि ये बातें बार बार होती है कि क्या आज का दिन 100% हमने जी लिया?
या आज रात को अगर यमदूत आकर मुझे बोले कि चलो बहुत जी लिया, आज का दिन खत्म, आज से तुम्हारा समय खत्म, क्या वो रिग्रेट मेरे पास रह जाएगा कि अरे ये करना था, आज ये और कर लेता तो अच्छा रहता, या आज थोड़ा सा और ये काम करके जाते तो अच्छा रहता। ये रिग्रेट बहुत से लोगों को मन में रहता है अपने अंतिम समय में, कि हमको ये और कर लेना था, ये और कर लेते तो शायद ज्यादा अच्छा जीवन अपने परिवार के लिए छोड़ जाते। हर दिन को उसी तरह के दिन के हिसाब से सोचकर काम करिए, क्योंकि और कोई देखे ना देखे, आप अपने आप को देख रहे हैं, आपका परिवार आपको देख रहा है, और ये सब कुछ देखकर ये डिसाइड हो रहा है कि आरसीएम में क्या होता है। हम आज इतने पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि हमने रत्नेश जी को हर बार काम करते देखा। सुबह 6 बजे हो या रात का 1 डेढ़ बजा हो, हमने देखा है कि वो लगातार पूरे दिन लगे रहते थे। ये चीज हमने पूरे दिन देखी है। और ये जो बातें हैं, ये जो फीलिंग है ना, ये बस उन्हीं के पास से हमारे पास आई है। उनको ये करते देखे हैं तो हमें पता था कि हमें भी करना है। ये टीम हमारी है, परिवार हमारा है। क्या आपका परिवार भी ये बातें कह पाएगा? अगर नहीं तो आज ही सुधार कर लीजिए, और अगर कह रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने अपने परिवार में वो सुरक्षा का बीज बो दिया है, जो आगे एक बड़ा वृक्ष बनेगा और पूरे परिवार को छांव देगा। वर्किंग के लिए सिर्फ हमारी सोच हमें बदलनी पड़ती है, ज्यादा कुछ हमें नहीं बदलना पड़ता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच बदलनी पड़ती है कि कल उठ के मुझे क्या करना है। अगर मैंने ये लिख लिया तो कल उठ के अगर वो काम नहीं हुआ तो खुद ही बार बार हमें याद आते रहेगा, हमारा दिमाग अपना अलार्म खुद बजाते रहेगा कि इस काम को करिए, ये काम अभी बाकी है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि रात में हमने क्या किया, पूरे दिन क्या किया वो भी हम लिखें, और अगले दिन हमें क्या करना है हम वो भी लिखें। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने बहुत ट्राई किए हैं, और अच्छे इनके रिजल्ट आए हैं। तो मैं आप सबको भी एक ये सजेशन जरूर देना चाहूंगी कि ये काम आप सब जरूर करें, कि हम अपना एनालिसिस खुद करें, ना कि हमारे सीनियर्स को, हमारे अपलाइन को, हम किसी को भी ये बात बतानी पड़े कि ये काम करना चाहिए था। आप रोज देखेंगे कि आपका काम आपको पूरा होता नजर आएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी को सिखाने आई हूँ या मैं बताऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये काफी गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैं खुद 2 सालों से मैं कहूंगी मैं सीख रही हूँ, लगातार कोशिश कर रही हूँ कि मैं और बहुत कुछ सीखूं। जितने भी हमारे को लीडर्स हैं, सबसे मैं सीखना चाह रही हूँ। सब में अपने विशेष गुण हैं, सब में कुछ खास है ऐसा, जो एक एक से भी अगर मैं सीखूं तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाए। सब में इतनी विशेषता है, सब में इतनी ज्यादा विशेषता है। तो ये सारी चीजें सीखने का बस मन रखें, आप लगातार उस समय को बनाए रखें, आप लगातार समय दें अपनी टीम के साथ में, उनकी ग्रोथ के लिए काम करें, तो निश्चित तौर पे सफलता आपके साथ होगी, और वो सिक्योरिटी जिसकी हम बात करते हैं वो भी आपके साथ होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है आई थिंक। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से विनोद सर का मैं करना चाहूंगी कि सर ने आप सबके बीच में मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस तरह जब हम अपनी अपनी स्टोरी के थ्रू, ऐसा लगता है अगर एक भी व्यक्ति बदलता है या उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो इससे ज्यादा खुशी का और कोई कारण नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत शानदार ये सेशन रहा। जिस तरह से आपने अपने अनुभव रखे, वो अनुभव भी जो आपके 2 साल पहले के थे, जिसमें एक्टिवली आप फील्ड में नहीं थी, लेकिन रत्नेश जी ने के साथ रह के आपने जो उनको सपोर्ट किया, क्योंकि एक व्यक्ति जब फील्ड में काम करता है तो घर का सपोर्ट उसको बहुत जरूरी होता है।
और वो सपोर्ट आपने दिया तभी वो इतने आगे बढ़ पाए और सभार के लेवल तक वो पहुंचे। और उसके बाद जो आपका अनुभव ये रहा है अभी, ये 2 सालों में जिस तरह से आज आपने लगभग 35-40 मिनट आपकी चर्चा रही और आपने अनुभव को जिस तरह से रखा, वो बहुत शानदार चीजें रही। अपना टारगेट जब तक हमारे पास नहीं होगा, जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा खुद का, बहुत बार बहुत सारे लोग काम भी करते हैं लेकिन लक्ष्य के बगैर लगे रहते हैं। बार बार अपलाइन को बोलना पड़ता है जी आप इस टारगेट पर काम करो। लक्ष्य तो खुद का होना चाहिए। और हम क्या कर पा रहे हैं, कहाँ पर कमी है, उसको कोई बताए उसके बजाय हम खुद ही उसको अगर देख लें तो वो सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है अपने आप में। क्योंकि बहुत बार जब सामने वाला हमारी गलती बताता है तो हमारे हमको चोट लग सकती है, लेकिन जब हम खुद अपनी गलती को चेक करके उसको देखते हैं तो उसमें सुधार होता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव आपके द्वारा यहाँ पर बताए गए और जिनका बहुत बड़ा लाभ निश्चित रूप से हमारी टीम को मिलेगा। और जो आपने बताया कि आज आप क्या करके जा रहे हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, और आपका परिवार अगर सुरक्षित है तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से इसका असर लोगों के अंदर पड़ेगा, उनके इमोशन पर पड़ेगा, उनकी वर्किंग पर पड़ेगा। और हर कोई चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। और आरसीएम एक बहुत शानदार अभियान है जिसमें न सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट हैं, न सिर्फ स्वास्थ्य की बात करी जाती है, बल्कि यहाँ पर पूरे संपूर्ण विकास की बात करी जाती है। तो बहुत शानदार रहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार आपसे हम मिलते रहेंगे। आज का लिंक भी छोटा था क्योंकि लगभग मेरा मानना है कि 200-250 लोग तो लगभग बाहर ही रह गए, इंटरव्यू उनकी हो नहीं पाई। अगली बार बड़े लिंक पर आपको जरूर इनवाइट करेंगे। और मैं एक बार विनोद सर को बुलाऊंगा, कुछ उनसे बातचीत करेंगे और बाकी कुछ लोगों के रिव्यूज लेंगे। वेलकम सर। ये चीज है। और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मतलब समय की तरफ ध्यान ही नहीं गया तो हमें आज ना, मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कब ये 50 हो गया। बिल्कुल इस प्रकार से। और लोगों को भी मेरे ख्याल से, मैं देख रहा था स्क्रीन पे, ऐसे ही लग रहा था कि बिल्कुल समय का पता ही नहीं लगा। आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, सबकी ही फीलिंग शायद ऐसी ही थी। और सब जो है थोड़ा सा चेहरे पर सबके ना थोड़ा सा वो मासूमियत बोलते हैं ना, वो भी था। ये फीलिंग्स के डेफिनेटली जो है ये फीलिंग्स से इस ओर इशारा कर रही थी कि सब एक परिवार है। और हम किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति जो है आरसीएम के सब साथ हैं। और इस प्रकार से जो अपन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब आपका रहा। और थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हुए हम क्योंकि लिंक छोटा था, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। दोबारा फिर मैं कभी आपको इनवाइट करूंगा 1000 के लिंक पे। और बहुत सारी बातें आपकी रह गई, बहुत सारे लोग भी रह गए, दोनों ही तरफ से रह गए। तो इसको फिर अपन इसकी भरपाई करेंगे। और एक बार मैं सुमन जी को भी चाहूंगा कि वो भी जरूर अपनी बात एक बार रखें। थैंक यू जय आरसीएम। वेलकम शुभा शुभा जी। मैं शुभा जी से ज्यादातर एनिवर्सरी पे या जो आरसीएम के बड़े बड़े इवेंट होते थे उन पे ही मैंने मिलने का मौका हमें मिलता था। तो तब मैं इनको पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन अब 2 साल से तो हर इवेंट में हर जगह हमारा आमना सामना हो रहा है। और ये एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का एक सबसे शानदार एग्जाम्पल इन्होंने सेट कर दिया है आरसीएम में अपने आप को। जैसे इन्होंने एक कोर लीडर की जगह अपनी अपनी एक ऐसी जगह बना ली है जो हर महिलाओं को उन पे गर्व होगा। जैसे उन्होंने अपने आप को बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए और साथ में सारा बिजनेस संभाला है। तो उसके लिए हेड्स ऑफ टू यू शोभा जी। और थैंक यू, आपने टीम में अपना समय दिया। और हम चाहेंगे कि आप आगे भी बार बार आते रहें और एक दूसरे को हम सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो और मच। एक और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो हमारी कोर बॉडी है, सुभाष जी उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी है। जी तो ये भी एक बड़ी गर्व प्राउड का सब्जेक्ट है हम सब के लिए कि एक बीइंग ए लेडी जो है एक अच्छा खासा वहां पर एक्टिविटी के साथ, ये नहीं कि मतलब एक
ऐसे ही बना दिया और इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पर। इनके सुजेशन जो है वहाँ पर, इनकी बातचीत जो है हर मीटिंग के अंदर वो बहुत ही इफेक्टिव भी रहती है और जो है वो शानदार भी रहती है। तो अब मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा मेरे साहब के कुछ जो लेडीज को ही आज लिया जाए, रॉयल्टी एंड अबव जो लेडीज हैं, एक बार वो रेज हैंड करें तो एक बार थोड़ा सा अपन उनको भी सुनते हैं। जी मेरा जी, एक बार रॉयल्टी एंड अबव जो लेडीज हाँ, रेज हैं। हैंड करेंगे, रोल्टी एंड अब जो जो लोग अपनी बात बिल्कुल, जिसका पहले रेज हैंड होगा तो उसकी बात पहले लेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग फिर टाइम खत्म होने के बाद रेज हैंड की श्रृंखला में आते हैं। कुसुम रानी जी, वेलकम कुसुम जी। थैंक यू सर मेरे कन्वर्ट करने के लिए। और मेरा नाम कुसुम रानी गजरोला से। और आज की जो मीटिंग रही बहुत शानदार रही। इतना सरल स्वभाव, सरल शब्दों में जो बातें आज सभा मैम ने रखी हैं, बहुत जबरदस्त। और इनको पहले मैंने एक बार जूम पे सुना, रत्नी जैन जी की भी मैंने मीटिंगें सुनी मोबाइल पे ही। लेकिन आज जो बातें रखी है मैम ने, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है और ये बिल्कुल सत्य है। जब तक हम अपना कोई भी क्रॉस लाइन नहीं बनाते तब तक हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। हमें दौड़ रहे हैं लेकिन हमारी क्रॉस लाइन नहीं है, तो हम कहाँ तक दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, क्या उसका परिणाम निकलेगा, वो कुछ नहीं होता। तो हमें निश्चित जरूर करना पड़ेगा और छोटे छोटे टारगेट से हम काम करेंगे। आज बहुत अच्छी सारी बातचीत रही मैम की, तो थैंक यू। ओवर टू सर। थैंक यू। ज्योति चौहान जी, वेलकम। नमस्कार सभी को, JRCM। और आज मैम की बहुत ही सुंदर बातचीत रही। बहुत सभ्य तरीके से मैम ने, सरल शब्दों में मैम ने बताया हमें। और हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जितना इनकम हमें RCM से मिल रहा है उतना हम काम नहीं कर पा रहे। तो अगर हम इस काम को बाहर करते 8 से 10 घंटे तो हम कितना ले पाते वो सबको पता है। और एक रॉयल्टी की इनकम जो मिलती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैम ने आज हमें समझाया तो उस पे हम गौर करेंगे आगे और वैसे ही काम करेंगे। थैंक यू मैम। JRCM। ओके ओके, गीता चौहान जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर और नमस्कार JRCM। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम का। बहुत अच्छे से मैम ने सारी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा मैम की सभी बातें सुन के। मैम को पहले भी सुना है 1 PM में, लेकिन आज जो फीलिंग थी, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैम हमसे फेस टू फेस बात कर रही हैं, तो ऐसा पहले फील नहीं हुआ। और मैम जैसा आपने बताया, वाकई में अगर उस तरीके से काम किया जाए, आदरणीय TC सर भी हम सबको ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, तो उस तरीके से बिगिनर पे जो बात की है आपने, तो जो डेप्थ की वर्किंग है वाकई में उस तरीके से वर्किंग की जाएगी तो हर महीने ग्रोथ में ही काम होगा और सारे पॉइंट पे काम किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। और शांति जी, वेलकम। थैंक यू सर। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो मैम को एक बार हमारा 1 PM में मैम को सुना था। बहुत शानदार तरीके से मैम बताते हैं, सभी छोटी छोटी बात हमको बताते हैं, तो अच्छा लगता है। आज भी बहुत ही अच्छा लगा, जैसे रिलेशन से कैसे अच्छा रखना है टीम के साथ, और कहाँ तक दौड़ना है, कितने दिन तक दौड़ना है, और इसको ड्रीम लिस्ट करना है और गोल बना के काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओवर। थैंक यू। अनुजा जी, वेलकम। म्यूट हैं आप, यस। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। ऐसा समझा साहू। और मैडम की आज बात है तो मैं बोलूं आज, मतलब आज मैडम ने RCM क्यों करना है, कैसे करना है, हमारे जीवन में RCM का क्या रोल है, मतलब उस हर पॉइंट्स को उन्होंने एक एक इतनी स्मूथली, इतने सूदिंग तरीके से उन्होंने मतलब सब क्लियर किया है ना। अगर आज हमारे इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, जितने प्रेजेंट है, अगर मतलब उन्होंने सुना है ना अच्छे ध्यान से मैडम की बातों को, तो उनको और कोई RCM क्यों करना वो कोई डाउट नहीं रहेगा। क्यों हमारे अधिकतर ये रहता है ना, क्यों करना है, क्या करना है, तो मैडम ने हर एक पॉइंट को क्लियर किया है। तो यही मैं आशा करती हूँ सभी से कि मैडम ने जो जो हमें बातें बताई हैं, वो जो विजन दिखाया है ना RCM का,
कि हमारे लाइफ में हमारे फैमिली के लिए क्यों क्या जरूरत है। एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल दिया है मैडम ने कि कैसे उन्होंने 2 सालों में मतलब कि अपने आप को तैयार कर लिया है, कि उन्होंने सारा होलसम इतना बड़ा बिजनेस को हैंडल करने लायक बना लिया अपने आप को। तो हैट्स ऑफ है मैडम आपको, और हम तो आपसे सीख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा मैडम, थैंक यू सो मच। हमें भी इतना एम्पावर देते हैं, तो इतना पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना मैडम को देख के। हम जानते हैं 1 PM मीटिंग में हम उनको हमेशा सुनते हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, जैसे लगता है हर चीज पॉसिबल है। स्ट्रेस को लेके, हर चीज को लेके वो इतना अच्छी तरह से समझाते हैं, जो कि हमारे आरसीएम बिजनेस को मतलब कि मूल रूट पे जैसे काम करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल मैसेज है मैडम। आज अगर किसी का विजन क्लियर नहीं हुआ ना आरसीएम को लेकर, वो कभी नहीं होएगा। आपने हर एक पॉइंट क्लियर किया है। अगर किसी को कोई समझ नहीं आएगा, समझना वो जिंदगी भर समझ नहीं पाएगा, ऐसे ही निठल्ला रहेगा। मैं सच बताती हूँ। तो इसलिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे दिल की बात, जो हम 12 सालों से अटैच है ना हम लोग आरसीएम को लेकर, वो जो दिल की बात है ना हमारे, आपको 17 ईयर्स हो गया आप बोल रहे हैं, तो वो जो दिल की बातों को आपने जो सामने रखा है ना मैडम, थैंक यू सो मच। आज अगर कोई समझ नहीं पाया तो समझ लेना कभी नहीं समझ पाएगा। जय आरसीएम, नमस्ते, थैंक यू सर। थैंक यू तनुजा जी, बिल्कुल बहुत गहराई में आप चले गए। और सही बात है, क्योंकि हम जब इसको समझेंगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे। और जो आज नहीं समझ पाया, अगली बार हम शोभा जी को और बुलाने वाले हैं, फिर तब समझेंगे वो। आप ज़्यादा हम लोग टेंशन ना लें, यार हमारे समझ में नहीं आया आज, तो अगली बार आ जाएगा, कोई नहीं। लेकिन आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है साथियों। आज देखो, हमारे पास बहुत सारे काम के रास्ते हो सकते हैं। हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परिवार को पालने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक जो हम बात करते हैं ना, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की बात करें, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, हर व्यक्ति एक कुएं के मेंढक की तरह, कोल्हू के बैल की तरह 50 एग्जाम्पल दिए जाते हैं। उसको लगता है कि मेरी दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सीमित कर देता है। आरसीएम सबसे बड़ी चीज देता है। यहाँ पर बड़े बड़े जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जाते हैं, यहाँ पर जो लीडर बुलाए जाते हैं, उसके पीछे मेन कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर किस व्यक्ति की बात से आपके दिमाग का वो ताला खुल जाए और आपको बड़ा सोचने को आप मजबूर हो जाएं। और आरसीएम में करने के लिए अनलिमिटेड है, असीमित है करने के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़े से अपने उन सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा जो हमने खुद के लिए बना ली हैं। और आरसीएम में आने के बाद भी बहुत सारे लोग उसी तरह की सीमाओं में बंधे रह जाते हैं। कोई वाइटल में है काफी टाइम से तो वाइटल में ही है, कोई रोल्टी में है तो काफी समय से रोल्टी में ही है, टेक्निकल में है तो काफी टाइम से। तो हमें थोड़ा सा उनको ब्रेक करना है। जैसे भी सुभाष जी, बता दीजिए, रत्नेश जी ने इतनी तेजी से रोल्टी ली, टेक्निकल लिया, स्टार रूबी लिया, सफायर में पहुंचे हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई वो अलग दुनिया से आए हैं, हमारे और आपके जैसे ही हैं। और बस फर्क यह है कि उन्होंने उस काम को दिल से किया, मेहनत करी और अपना पूरा समर्पण के साथ उसमें काम किया। जैसे सर्दियों की बात बता रही थी अभी मैम, मुझे भी याद है, हम भी बरसाती, सर्दियों के टाइम में बरसाती पहन के चला करते थे स्कूटर में, क्योंकि स्वेटर से, जैकेट से कुछ होता ही नहीं था। तो बरसाती ऊपर ऊपर से पहनी, नीचे से पहनी, और फिर रात को ठंड के मौसम में चाहे 1 डिग्री टेम्परेचर हो, 2 डिग्री हो, स्कूटर में इतना घूमते थे हम लोग। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसी हैं कि वही व्यक्ति घूम सकता है जिसके पास एक सपना है, जिसके पास कारण है मुझे क्यों करना है। तो समय भी हो चुका है सर, कुछ लोगों को और लें, सीनियर लीडरों को, या मीटिंग की क्लोजिंग करें? नहीं, समय समय हो चुका है सर, 4 मिनट ऊपर चले तो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और स्पेशली इस बार मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार जैसा सर ने बताया कि आपको एक बड़े लिंक पर हम लोग फिर से इनवाइट करेंगे, ताकि और जिन लोगों का क्यों अभी क्लियर नहीं हुआ है उन लोगों को भी मौका मिले, और जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अटेंड भी नहीं कर पाए। तो आज की मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार अनम्यूट का ऑप्शन देंगे देवेंद्र जी सभी को। जय आरसीएम के नाथ साथ, और जय सब आरसीएम, करना है जय आरसीएम। आगे बहुत बढ़ना है। शानदार रही है। आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, धन्यवाद। जय आरसीएम, आपने क्लियर किए। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। जय आरसीएम।